हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज हम EVS के जो टैग वर्ड्स होते हैं जो आपके एग्ज़ाम को पास कराने में कहीं ना कहीं आपके जो हर सेक्शन की, यानी कि आज हम EVS के टैग वर्ड पढ़ रहे हैं, CDP के टैग वर्ड्स पढ़ेंगे। जितने भी टैग वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, CTET का जो भी पेपर है, देखो CTET का पेपर किस लिए आसान है, क्योंकि टैग वर्ड्स होते हैं उसमें। और एक बार आपने पढ़ लिया तो आप ज़िंदगी भर उसी को यूज़ करते हुए CTET को पास करते जाओगे। अगर इसे बहुत सारे नंबर बढ़ाने हैं उसके लिए भी, पास करने के लिए इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो CTET का इम्पोर्टेंस किससे जुड़ी होती है, टैग वर्ड से। और टैग वर्ड से आपके यानी कि 30 में से 30 नंबर तक आप ला सकते हो। 75 नंबर की तो पैडागोजी होती है, पैडागोजी में पैडागोजी 75 में 75 ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम EVS के टैग वर्ड। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड। पॉजिटिव टैग वर्ड में सबसे पहले क्या आ जाता है, विविधता का सम्मान करना। विविधता का सम्मान करना मतलब सब व्यक्ति भिन्न है, ये आपको सबको पता है। और जहाँ पर आपको लिखा मिल जाए विविधता का सम्मान करना और वो पॉजिटिव क्वेश्चन हो, तो आपका ये हो जाएगा पॉजिटिव टैग वर्ड। आपको आंख बंद करके उस ऑप्शन को चुन लेना है। फिर आता है प्रकृति की खोज। प्रकृति की खोज करना, जानकारी एकत्र करना, बाहरी यानी कि पढ़ाई के बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी कक्षा के वातावरण से बाहर के जीवन के जोड़ना, इस तरह का। सक्रिय अधिगम का अनुभव कराना, जिज्ञासा उत्पन्न कराना, यानी कि जिज्ञासु व्यक्ति बनाना या जिज्ञासा उत्पन्न करना। यही बच्चों के दृष्टिकोण का सम्मान करना, यह इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, अब मैं बताता हूँ। बच्चों के दृष्टिकोण को इम्पोर्टेंट आएगा। भ्रमण करना, ये इम्पोर्टेंट आएगा। हर हालत में EVS और SST में आना ही आना है। रुचि उत्पन्न करना, ये भी आपको मिलेगा। पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि अगर पोर्टफोलियो किसी भी ऑप्शन में मिल जाए तो आंख बंद करके, वो पॉजिटिव अगर क्वेश्चन हो तो उस पर आंख बंद करके लगा देना। तंत्र इंद्रियों का प्रयोग, यानी कि इंद्रियों का प्रयोग करना। फिर सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना, यानी कि सीखने के लिए वातावरण प्रदान करना। कल्पना करना, ये आपको क्या है, ये प्रश्न पूछना। आगे चलते हैं। प्रश्न पूछना, कल्पना करना, ये EVS से मिलेगा। खोजने के अवसर प्रदान करना। अंतः क्रिया कराना, श्रवण दृश्य सामग्री, ये आपके क्या हैं, जो पॉजिटिव टैग वर्ड है। और ये हर हालत में आपके लिए पॉजिटिव टैग वर्ड आपके लिए एक तरह से वरदान का रूप करते हैं। अगर आप कोई भी, यानी कि आप प्रैक्टिस सेट उठाइए, या फिर आप मान लीजिए, मैं मान के चलता हूँ 2014 का पेपर उठाइए और उसमें EVS सेक्शन खोलिए और इन टैग वर्ड को यूज़ करते हुए अपने पेपर को सॉल्व करिए। मान लीजिए अगर हार्ड भी पेपर होगा तो 30 में से आपके 25 नंबर कहीं नहीं गए। और चलो 25 भी अगर आपने मान लीजिए जो थ्योरी सेक्शन है वो भी नहीं पढ़ा, तो 15 में से 14 13 आपके आने ही आने, यानी कि EVS की पैडागोजी में आपके इस तरह से नंबर आएंगे। फिर आएगा श्रवण दृश्य सामग्री। समावेशन, यानी समावेशी शिक्षा का सम्मान करना। रुचि उत्पन्न करना, पर्यावरण सुरक्षा की भावना को विकास करना। विविधता, वास्तविक अनुभवों से जोड़ना। वास्तविक अनुभवों से, यानी कि वास्तविक अनुभव कैसे होते हैं, यानी कि जो वास्तविक अनुभव, जैसे मान लीजिए भ्रमण कराने लेके गए तो वहाँ पे आपने ताजमहल देखा तो वास्तविक हो गया। तो वास्तविक जीवन को उससे जोड़ने की बात कर रहा है जब, तो वास्तविक जीवन की इस तरह से बात आ जाएगी। फिर आ जाएगा प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करना। ये तो आपको पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई सा भी CTET दे रहे हो, पेपर 1 दे रहे हो, पेपर 2 दे रहे हो। फिर छात्र क्रियाशील होना, छात्रों को क्रियाशील बनाना। किसी भी, यानी कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपका CDP हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, SST हो, आपको छात्रों को क्रियाशील ही बना के रखना है। ये एक आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। ऐसे ही हम देख रहे हैं नेगेटिव टैग वर्ड, यानी कि मान लीजिए आपके 15 क्वेश्चन आते हैं पैडागोजी से, 15 में से 2 या 1-2 क्वेश्चन आपके नेगेटिव आते हैं। और नेगेटिव टैग वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए नेगेटिव टैग वर्ड, यानी कि आपको जहाँ पर ऑप्शन में नेगेटिव अगर नोट से पूछे, यानी कि नहीं वाले क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले अंडरलाइन करना है और फिर देखना नहीं वाले में याद कराना, जहाँ मिले वहाँ आपका आंसर होगा। व्याख्या देना या भाषण देना, अभ्यास कराना, ग्रेड पद्धति कराना। केवल अगर आपका केवल वाला मिले, जैसे केवल आपको मिले केवल छात्र क्रिया कराना, तो आपको वो नेगेटिव टैग वर्ड है। और ये आपको मात्रा, यानी कि इतनी मात्रा पे होना चाहिए, भाई मात्रा पे ज्ञान नहीं प्राप्त होता। सिर्फ और सिर्फ मतलब सिर्फ आपको, यानी कि लिखा है सिर्फ कक्षा के वातावरण में इसी शिक्षा देना, यानी और ही, ये आपके क्या होंगे,
नेगेटिव टैग वर्ड, छात्रों को नियंत्रण करना, यानी कि छात्रों को नियंत्रण नहीं करना है। पहली बात तो सीटेट कभी भी ये ध्यान कर लेना, सीटेट हो चाहे कोई भी हो, छात्रों को नियंत्रण करके नहीं रखना, स्वतंत्र करके रखना। परीक्षा का आयोजन कराना, यानी कि परीक्षा का आयोजन नहीं कराना। तुलना करना, तुलना करने जैसे मान लीजिए आप ही हो, यानी एक आप हो और एक आपका भाई है, आपकी कोई तुलना करने लगे तो पढ़ता ही नहीं है, ये है वो है, इस तरह की तुलना करने लगे, और आपके भाई की कहने लगे बहुत अच्छा है ये है, तो आपको कितना बुरा लगेगा। इसलिए कभी भी तुलना नहीं करना। रटना, रटना मतलब ये है कि जैसे याद करना, ये याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, याद करने से क्या होता है, वो चीज़ें कुछ टाइम के लिए याद रहती हैं और फिर आपका भूलना हो जाता है। परिभाषा याद, यह याद कराना, परिभाषा को याद कराना। कभी भी ईवीएस हो गया, एसएसटी हो गया, ये जो सब्जेक्ट है साइंस हो गया, इनमें परिभाषा याद नहीं कराई जाएंगी, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना नेगेटिव टैग वर्ड इंपॉर्टेंट है। कंठस्थ कराना, कंठस्थ कराना भी वही हो गया, याद करा, रटाना या याद कराना। भेदभाव करना, भेदभाव करने वाली बात आएगी तब आपको ध्यान रखना। फिर आता है श्रेष्ठ बनाने के लिए पढ़ाना। भैया श्रेष्ठ बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, उसे ज्ञान देने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि श्रेष्ठ बनाना, उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना। उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करने वाली जब बात आ जाएगी तो ये ध्यान रखना, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। नेगेटिव टैग वर्ड का मतलब ये है कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो नेगेटिव में होगा। वो पाठ्य वस्तु के ही लिए ही बढ़ाना, यानी कि पाठ्य वस्तु के लिए पढ़ाना। व्यवसायिक के लिए पढ़ाना, आपने देखा होगा बहुत सारे कहते हैं पढ़ ले क्या नाम, यानी कि इतनी कक्षा पास कर ले तो ये नौकरी मिल जाएगी, वो उसके लिए नहीं, ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ाना है आपको। ठीक है, तो ये थे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड जो आपके ईवीएस में आएंगे ही आएंगे और आपको एक तरह से नंबर दिलाने का काम करते हैं। अगर आप इनको इग्नोर करते हो तो भैया सीटेट पास करना आपके लिए मुश्किल है एक तरह से, और आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। एग्ज़ाम का मतलब ये होता है स्मार्ट वर्क करना, यानी कि स्मार्ट वर्क से एग्ज़ाम पास हो जाएगा। और यानी कि एक तो होता है व्यक्ति क्या होता है, अब अपने कंधे पर बोझ डालेगा और उसको, यानी कि ऐसे यानी ये है आपका, आपको यहाँ से यहाँ चढ़ना है, और एक व्यक्ति है आपका जो है वो अपने कंधे पर उस चीज़ को उठाकर लेके जा रहा है और यहाँ तक लेके जा रहा है। तो क्या करा, एक तो मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होगा, फिर उसका बोझ, और एक आदमी क्या है उसने जो है उस चीज़ को लैडर के सहारे या फिर मान लीजिए जो एक डंडे के सहारे उसे रगड़ता वगड़ता घुमाता ले गया। तो उसने क्या करा, उस डंडे के सहारे उसे अटकाया और उसे खींचता ले गया। तो उसमें क्या करा, एफर्ट कम डाला, स्मार्ट वर्क करके ऊपर पहुंच गया। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, आपको स्मार्ट वर्क करना जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तभी आप अच्छी तरह से ज़्यादा नंबर से पास हो गए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह आपके सीडीपी के कराए जाएंगे टैग वर्ड, ईवीएस के कराए दिए गए हैं, और आपके हिंदी के करा देंगे, इंग्लिश के कराएंगे, जिससे आपको सारे के सारे टैग वर्ड से एक तरह से सीटेट को पास करना में आसानी हो। और आपको पता ही है इस बार का सीटेट क्या हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, तो इस बार सीटेट पास करने का बहुत ही अच्छा चांस है। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू।